आज थोड़ी मस्ती हो जाए चैट जीपीटी के साथ। देखते हैं इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। मैंने एक पूरा निबंध लिखा है। लेट्स प्ले अ रोल प्लेइंग गेम। यू आर अ हिस्टोरियन हु इज स्टक ऑन एन आइलैंड. You have 10 hours to escape the island or it will self-destruct. You have no ship, you can't swim as there are 80 sharks in the sea surrounding the island. Only a lighthouse is present near the island but there is no way you can reach there. What will you do? इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन दी है चैट जीपीटी को, देखते हैं ये क्या करता है। सर्टेनली दिस इज़ अ चैलेंजिंग सिनेरियो। ठीक है भाई, क्या करेगा देखते हैं। आई विल कीप एन आई आउट फॉर अनयूजुअल पैटर्न या I would try to gather any resources such as sticks, leaves, rocks. 10 आवर में तो बहुत चीज़ें बता दी इसने, थोड़ा और मुश्किल बनाना पड़ेगा लगता है। एनालाइज द आइलैंड पास्ट एंड पोटेंशियली फाइंड अ वे टू एस्केप और सिग्नल फॉर हेल्प। अबे जब कोई है ही नहीं तो सिग्नल किसको देगा हेल्प के लिए? मजाक चल रहा है यहाँ पे? लगता है बहुत मज़े में ले रहा है ये। चैट जीपीटी को सबक सिखाना पड़ेगा। रुक बेटा चैट जीपीटी, अब जो मैं ऐसी चीज़ लिखूँगा कि पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी तेरी। ये देखना चाहता हूँ इसका पोटेंशियल क्या है, क्या पोटेंशियल है इस चैट जीपीटी का। इसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग की है, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, उन्हें किस हद तक ट्रेन किया गया है। क्या ये गिव अप करता है या नहीं? अगर ये गिव अप करता है तो कोई सेंस नहीं, और अगर नहीं करता तो बहुत तगड़ी चीज़ है। एक और मैं इसमें हर्डल डाल देता हूँ, फायर। तो भाई आइलैंड में आग लग गई, अब क्या करेगा? इतना ज़्यादा संकट डाल दिया मैंने चैट जीपीटी के ऊपर। ऑल्सो द फायर स्टार्टेड ऑन द आइलैंड सो द एंटायर फॉरेस्ट इज बर्न। बहुत ढूंढने ढांढने की बात कर रहा था ना, ये ढूंढ के ये पता लगा लूंगा, वो ढूंढ के वो पता लगा लूंगा। जब पूरे जंगल में ही आग लग गई तो क्या पता लगाएगा? देखते हैं क्या जवाब देता है। हिस्टोरिकल क्लू तो गए भाड़ में। आई ट्राई टू बिल्ड अ मेक शिफ्ट राफ्ट यूजिंग एनी रिमेनिंग डेब्रीज फ्रॉम द बर्न फॉरेस्ट एंड अटेम्प्ट टू रीच द लाइट हाउस। मतलब अगर जला भी दिया तो उसका कुछ जो पोर्शन है उससे डिब्रीज इकट्ठी करके भी मतलब राफ्ट बना लेगा। वाह, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस इन दिस सिचुएशन, सो आई वुड वर्क क्विकली एंड एफिशिएंटली सो माई चांसेस ऑफ रीचिंग द लाइट हाउस विद इन द 10 आवर विंडो। ये 10 आवर कुछ ज़्यादा दे दिए मैंने, कुछ ज़्यादा ही 10 आवर दे दिए इसको मैंने। 10 आवर के चक्कर में ये बहुत चीज़ें कर रहा है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि जली हुई चीज़ की मेक शिफ्ट राफ्ट बना लेगा ये। और टफ बनाता हूँ मैं इसको। नाउ यू आर स्टक इन अ डिच। गड्ढे में फंस गए तुम ऑन दी आइलैंड। जब इधर उधर फंस जाओगे तो फिर कहाँ से चीज़ें इकट्ठी करोगे? देखते हैं अब क्या करता है। ये भी लिख देता हूँ, यू कुडंट मूव। कहीं सोचा कि मैं रगड़ के कर लूँगा। कुडंट मूव एनीवेयर, व्हाट विल यू डू नाउ? देखते हैं अब क्या बताता है। इफ आई फाइंड माई सेल्फ स्टक on the ditch. First, I will check if there is any potential hazard or obstacle within the ditch that might be blocking my way out. Okay. If it's possible, I would attempt to climb or crawl out of the ditch using any available material, natural feathers like rocks or tree roots. Why, yaar? My goal would be to regain mobility and continue my efforts to reach the lighthouse. Wow. Additionally, if I have any historical knowledge about the island geography, I will use that information to my advantage to navigate such ditches or obstacles. Staying calm and resourceful would be crucial in this situation. चैट जीपीटी एआई तक को पता है कि काम रहते हैं ऐसे सिचुएशन। और घुमाता हूँ मैं इसको, इतना टफ सिचुएशन बनाता हूँ जिसकी हद नहीं। What if you are surrounded by 100 कोबरा स्नेक्स? अब बोल बेटा, एक तो तुम गड्ढे में फंस गए, ऊपर से तुम उलझ गए, ऊपर से 100 सांपों ने और घेर लिया तुम्हें जो कि पॉइजनस है। अगर मान लो मैं पॉइजनस नहीं लिखूंगा तो बोलेगा कि सांप की रस्सी बना के निकल जाऊंगा, इसलिए पॉइजनस वर्ड लिखना जरूरी है। यू आर स्टिल स्टक। देखते हैं क्या बोलता है। यू आर स्टिल स्टक एंड दे आर क्रॉलिंग टुवर्ड्स यू। नहीं तो बोल देगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा सांप को। मैंने ये भी लिख दिया कि वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। अब कैसे बचोगे? Being surrounded by 100 poisonous cobras is an extremely perilous situation. क्या करेगा ये? I would carefully observe their behavior to see if they are simply passing through or if they pose an immediate threat. If they continue to approach me aggressively, I would slowly and cautiously attempt to create a barrier using any available object like rocks or branches to keep them at distance. My ultimate goal will be to wait for any possible rescue or assistance or for the snake to eventually move away from my location. Staying still and composed is essential to minimize the risk of provoking these dangerous creatures. वाह यार, मानना पड़ेगा। मतलब घबरा नहीं रहा, कोई भी सिचुएशन फेंक दो, कोई ना कोई तरीका निकाल लेता। इतनी भयानक सिचुएशन फेंकी
उससे भी बचने का तरीका निकाल दिया। ले अब मैं और घुमाता हूँ इस चीज़ को, अब देखते हैं कैसे बचता है। वॉट इफ वन ऑफ द स्नेक बिट यू, अब सांप ने काट लिया, अब क्या करेगा? अभी तक तो ये कह रहा था कि सांप भेज दिए तो उनको इधर उधर कर देगा, अब तो सांप ने ही काट लिया, अब क्या करेगा? वाह, इतनी भयानक एक्शन प्लान बना दिया इसने। स्टे काम, immobilize the affected limb, do not cut or suck the wound, keep the affected area at slightly below heart level, seek immediate medical attention। पांचवा तो उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दे, क्योंकि जब लाइट हाउस ये पास में आसपास कोई है नहीं तो हेल्प किससे लेगा? नोट स्नेक कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या पता लगाएगा? जब मैंने कह दिया कि कोबरा स्नेक है जो सबसे वेनमस स्नेक होता है इस दुनिया का, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक का पता लगाएगा? जहर तो गया। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस एंड सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। जब कोई है ही नहीं आइलैंड पे, शार्क थोड़ी मेडिकल असिस्टेंस देंगी जो 80 शार्क आइलैंड के चारों तरफ घूम रही हैं। बताओ, अब मैं और घुमाता हूँ इस चीज़ को ना। ऑल द स्नेक्स, ऑल द 100 स्नेक्स बिट यू, मतलब 100 के 100 सांपों ने काट लिया। अब देखते हैं क्या करता है। बीइंग बिटन बाय 100 पॉइजनस कोबराज इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेडली सिनेरियो। In such a situation, even with immediate medical attention and antivenom, the outcome will be highly unlikely। तो इतने भयानक। अब देखते हैं क्या कहता है। The best course of action in this hypothetical situation would be to seek immediate medical help, but the chances of survival would be slim। This importance of avoiding any interaction with snakes and taking all necessary precautions, stay safe in area where such snakes are present। तो हो गया ना, चल थोड़ी राहत दे देते हैं। Let's assume एक हेलीकॉप्टर वहाँ से गिरा, गया एक वैनम एंटी वैनम दे गया। वो हेलीकॉप्टर आया, फेंक गया, एक एंटी वैनम दे गया तेरे को। देखते हैं क्या करता है। थोड़ी तो राहत दे, इतनी देर से इसके पीछे पड़े हुए, इस राहत से देखते हैं क्या करता है। थोड़ा इसको भी मोटिवेशन मिलेगा। इतनी देर से इसको तपा रखा है अपन ने, इतनी सारी चीज़ें इसको बता रखी। लेट्स सी इफ अ हेलीकॉप्टर वर टू ड्रॉप एंटी वैनम medicine to me after being bitten by 100 cobras will significantly improve chances of survival। Administer antivenom, continue to stay calm, signal for further assistance। While waiting for the antivenom, I would use the available signal, the helicopter or rescuer to provide additional medical care। Receiving antivenom through helicopter would be a fortunate turn of events। ये हुई ना बात। अल्लाह इसको एक बूंद उम्मीद की मैंने टपका दी हेलीकॉप्टर के थ्रू। इफ़ अब और चीज़ें करते हैं, अब और इसको सहूलियत देते हैं। देखते सहूलियत देते रहते हैं तो ये किस तरीके से अपनी वर्डिंग्स चेंज करता है। इफ़ द स्नेक्स टर्न आउट टू बी नॉन पॉइजनस, भाई हेलीकॉप्टर वाला जो है उसने देख के बताया फेक कोबरा है, रियल वाला कोबरा भी नहीं है। तो अभी तक तो वो अज्यूम कर रहा था कि वो पॉइजन है उसके अंदर, मगर पॉइजन है ही नहीं उसमें। आप बोल, if it turns out that the snakes were not poisonous, pose no immediate danger, I would still exercise caution। While non-poisonous snakes are generally not as dangerous as their venomous counterpart, it is essential to avoid provoking or agitating them। I would slowly and carefully attempt to move away from the snake, maintaining a safe distance। सही है भाई, मानना पड़ेगा। कितनी सिचुएशन ख़राब रही, इसने हिम्मत से काम नहीं, ये नहीं बोला कि आई गिव अप और या वो करे। मतलब जो AI है वो कभी गिव अप नहीं करता। गुड। ऐसी और मज़ेदार चीज़ें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा आपको पता लगेगा। जितना आप लाइक और जितना आप चैनल को देखेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा नई वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आप एक